नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम खत्म होती है। अब रेलवे एक्टिव हो चुका है और अब रेलवे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। आप कहोगे भाई ये क्या बात कर रहा है, एसएससी का और रेलवे का क्या कनेक्शन है। तो इस चीज़ को आइए समझते हैं क्या कनेक्शन है। उसके साथ साथ हम जानेंगे एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के सीबीटी 1 एग्ज़ाम की डेट्स क्या रहने वाले हैं, जिसमें हम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये जानेंगे कि क्या कंपटीशन का लेवल है वो कितना रहने वाला है। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एसएससी का क्या कनेक्शन है। एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं टीसीएस के द्वारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये करवा रहे हैं। और यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं किसका, आरआरबी का। यानी कि इनडायरेक्टली इनका कनेक्शन है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। एक ही संस्था है, एक ही एजेंसी है इन दोनों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली। तो बीच में ये कभी एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं, कभी रेलवे के करवा लेते हैं। जैसे जैसे जो बॉडी इनको यहाँ पे टाइम देती है उसके हिसाब से ये कंडक्ट करवा लेते हैं। 25 फरवरी के डेट के अंदर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम खत्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा रेलवे की तरफ से जो डेट्स निकाली गई हैं उनके अंदर कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जो कि पहले 20 मार्च को होना था, यानी कि लास्ट डेट 20 मार्च थी। अब उसको घटा करके 18 मार्च कर दिया गया है। और 19 और 20 तारीख जो मार्च की है उसमें आप देखोगे एएलपी का आपका होने वाला है एग्ज़ाम, और उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कब होएगा, किसका, ग्रेजुएशन का, एनटीपीसी की तरफ से। तो इसको भी जानते हैं। उससे पहले एक कंपटीशन लेवल जान लीजिए। ये आरटीई है, इस आरटीई के अंदर यहाँ पे जो डाटा है फॉर्म फिलअप होने का वो बताया गया है कितना यहाँ पे डाटा है। तो इसके अंदर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 60 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए। 58,40,000 और 861 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले हैं। और जो मैंने आपको डिटेल बताई थी उसमें मैंने ग्रेजुएट के लिए डिटेल बताई थी कि उसमें 45 से 50 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं। और मैंने जो अंडर ग्रेजुएट है वो आपको बताया था, यूजी का अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे 20 से 25 लाख। और जो टोटल मैंने डाटा बताया था वो डाटा यहाँ पे था लगभग 70 लाख के आसपास। मैंने 70 लाख का बताया था। तो अभी जो 50 लाख फॉर्म मैंने बताए वहाँ पे 60 लाख फॉर्म के आसपास आ रहे हैं। जो रेशो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एक शीट के लिए कंपटीशन का रेशो है 719 बच्चे फाइट करने वाले हैं। यदि मैं आपको यहाँ पे ये कहूँ कि 719 बच्चे तो एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं, बच्चे तो जाएंगे लगभग 400 के आसपास। तो आप कहोगे भाई फिर तो और भी कंपटीशन कम हो गया। लेकिन मैं कहूँगा कंपटीशन कम नहीं हुआ, कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि एग्ज़ाम देने वही बच्चा जा रहा है जो सीरियस है। हालांकि मैं यूँ नहीं कहूँगा कि जो 100% बच्चे हैं वही सीरियस जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और जो 300 बच्चे हैं फिर वो कहाँ गए, तो उनके अंदर कुछ बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि मैंने फॉर्म कौन कौन से भर रखे हैं। वो भर देते हैं, बस फॉर्म आया फॉर्म भर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता लगता कि यार मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया और कब आया एडमिट कार्ड मुझे तो पता नहीं चला। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी डेट निकल जाती है एग्ज़ाम के बाद में पूछते हैं कि यार एग्ज़ाम इस तारीख था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ऐसी 4-5 कैटेगरी के और कुछ चलते फिरते बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर देते हैं, हर एक फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चे तो घट गए लेकिन कंपटीशन का रेशो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा, ये जो मैंने आपको 400 के आसपास बच्चे बताए हैं, इसी के अंदर से आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। और उन्हीं बच्चों के द्वारा कई भर्तियों के अंदर फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें कांस्टेबल भी हो सकता है, जिसमें एनटीपीसी की ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट दोनों हो सकती है, जिसमें एएलपी भी हो सकता है और जिसमें जूनियर इंजीनियर भी हो सकता है। यानी कि इसी 400 के अंदर से कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, रेलवे की ही 3 से 4 भर्तियों के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और इस भर्ती के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब के अंदर होंगे, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, छोटे लेवल में होंगे, लेवल अपग्रेड करना चाहते होंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते होंगे, वो अपग्रेड करना चाहते होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भर्ती है उसके अंदर लेवल 5 में गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है। लेवल 6 के अंदर आप देखोगे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है। फिर लेवल 6 में आप देखोगे ट्रिपल टीसी, इसको जो बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो ये नई इंट्रोड्यूस की गई है पोस्ट, ये है। तो लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। और ये दोनों पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आपको लगभग 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो ये पोस्ट जो है ऐसी पोस्ट है। अब यहाँ पे जो बच्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ 400 में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। और यहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है यही बच्चे बनाने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन का लेवल, चाहे वो किसी का हो रेलवे के अंदर। क्योंकि ये जो 5 से 10% बच्चे हैं ये हर एक जगह फैले हुए हैं। और ये लगभग आप देखोगे इनका हर एक एग्ज़ाम 0.5 नंबर से, 0.1 नंबर से, 0.2 नंबर से रह जा रहा होगा या क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाया जाता है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ आपको बता रहा था, आपने देखा यहाँ पे टीसीएस करा रही है एग्ज़ाम कंडक्ट। तो फरवरी के अंदर जैसे ही यहाँ पे जीडी का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो अब मार्च का महीना किसने ले लिया, रेलवे ने पकड़ लिया मार्च का महीना। रेलवे किसका करवाएगा, रेलवे करवाएगा जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम, और 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक करवाने वाला है कांस्टेबल का एग्ज़ाम।
आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा। अभी जो बच्चे हैं एएलपी वाले और जूनियर इंजीनियर वाले, ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और एक्सटेंड करने के पीछे बच्चे जायज़ भी हैं, उनका रीज़न भी ठीक लग रहा है मुझे। तो देखा जाए तो उनके जो एग्ज़ाम है CBT 2 का, उसकी डेट तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन CBT 2 एग्ज़ाम देने कौन जाएगा इस चीज़ को किसी को पता नहीं था। इवन ना रेलवे को पता ना बच्चों को पता। अगर रेलवे को पता भी था, क्योंकि रेलवे के पास तो रिजल्ट था कि ये बच्चे जाने वाले हैं, तो फिर रिजल्ट के अंदर देरी की, CBT 1 का रिजल्ट देर किया, तो बच्चों को तो नहीं पता ना इस चीज़ का। तो बच्चे कन्फ्यूज थे कि तैयारी की जाए या तैयारी नहीं की जाए, क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा CBT 1 क्वालिफाई, मैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई या CBT 2 में बैठ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो ये कन्फ्यूज़न थी, उसके चलते कुछ बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। कुछ बच्चे समझदार थे वो तैयारी कर लिए, और कुछ समझदार ऐसे भी थे फिर भी वो तैयारी नहीं कर पाए कन्फ्यूजन के चलते। सबका माइंड अलग अलग होता है, तो ये चीज़ें बच्चों के साथ घटी हुई। अब यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे हैं किसका, एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करने का। मान लीजिए यदि एग्ज़ाम डेट रेलवे के द्वारा बच्चों की आवाज़ सुन भी ली जाती है तो कितनी एक्सटेंड की जाएगी, 15 दिन, 20 दिन, चलो मोटा मोटी मान लेते हैं 1 महीना, 30 दिन एक्सटेंड कर दिया। अभी डेट कौन सी है, 20 तारीख है, तो मान लीजिए मिड अप्रैल तक, यानी कि 15 अप्रैल तक कितना टाइम किसने ले लिया, ये जो ALP का एग्ज़ाम है और JEE का एग्ज़ाम है इन लोगों ने ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद कितना समय बच गया, समय बच गया यहाँ पे पूरा अप्रैल का आधा महीना बच गया, फिर मई का आ गया। तो मान लीजिए आगे के जो 15 दिन है वो ले लेते हैं SSC को, ये अपना छोटा मोटा एग्जाम कंडक्ट करवा लेती है, और TCS को बोलते हैं भी 15 दिन हमें दे दीजिए, हमारा एग्जाम ये शेड्यूल किया हुआ है, इसको कंडक्ट करवा लीजिए। अब आ गया आपका एंड ऑफ अप्रैल, और एंड ऑफ अप्रैल में चांस पूरे बन जाते हैं कि एंड ऑफ अप्रैल के अंदर आपका NTPC का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कौन सा करवाया जाएगा, तो NTPC का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, जिसके अंदर आपकी लेवल 5 की, लेवल 6 की ये पोस्ट है, इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है ये रेलवे की तरफ से, यानी कि जो TCS है इसके द्वारा। और यदि एंड ऑफ अप्रैल नहीं करवाया जाता है तो मई के अंदर संभावना बनती है कि आपका करवा लिया जाए। और मई या अब जो अप्रैल है उसके, अप्रैल की एंड या मई की स्टार्टिंग है, तो उसके अंदर लगभग 60 दिन का, 2 महीने का समय बचा है, और 2 महीने आपके पास यहाँ पे बचे हैं। एक चीज़ यहाँ पे संभावना और बन रही है, जो भी रेलवे की भर्ती है उसके अंदर आप देखोगे 2024 की भर्तियों के जब से नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, इनके जब से फॉर्म फिलअप करवाए गए हैं, उसके 7 से 8 महीने के दौरान, 7 से 8 महीने के बाद इसी बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे ALP हो गया, JEE हो गया, लगभग यही शेड्यूल बन रहा है। 1 महीना 15-20 दिन का अगर फ़र्क आ रहा है किसी में, तो वो इतना टॉलरेंस लेकर के मान लीजिए चलते हैं। तो उसी हिसाब से यदि NTPC ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के टाइम देखा जाए तो उनको 7 से 8 महीने के आसपास होने वाले हैं। हालांकि अभी कम हुआ है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा ये समय हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें एक साथ मिल रही है, तो हो सकता है 99% संभावना बनती है, उम्मीद जताई जा सकती है कि रेलवे के द्वारा NTPC ग्रेजुएशन लेवल के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा CBT 1 का। तो फिर भाई अंडर ग्रेजुएट का कब करवाया जाएगा, तो अंडर ग्रेजुएट का उससे 15 या 20 दिन के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 60 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं। तो रेलवे तो 60 लाख के हिसाब से मैनेजमेंट करके चलेगा, उसमें एग्ज़ाम देने कितने कैंडिडेट आते हैं, 40 आते हैं, 45 आते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ 15 से 20 दिन आप मान सकते हो। उसके बाद यानी कि मई के एंड तक संभावना है कि अंडर ग्रेजुएट या +2 वाले या 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, 12वीं वाले हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी, खुद का अनुभव है, ये जानकारियाँ हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।